हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, उनकी हिडन फीलिंग्स, उनकी सीक्रेट फीलिंग्स आप लोगों के लिए आज रात कैसी रहने वाली हैं। वो बातें जो उन्होंने कभी आपको नहीं बताई, वो बातें जो अभी आपके लिए वो सोच रहे हैं। आप लोग मिलते भी हैं, बातें भी करते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लगता है कि वो शायद अपनी फीलिंग्स जो सच में क्या है उनके लिए वो छुपाते हैं। आपको कुछ ऐसा आइडिया लगता होगा कि हाँ, कुछ तो है जो ये पर्सन मेरे से छुपा रहा है, या अपनी सही फीलिंग्स मुझे नहीं बता रहा है, या पहले कभी उसने छुपाई थी। तो ये सब हम चीजें जानने की कोशिश करेंगे एक कलेक्टिव रीडिंग के थ्रू। आपको अपने पर्सन का नाम अपने मन में दोहराना है। उनका जो नाम है उसको रिपीट कीजिए अपने मन में फ्यू टाइम्स। डिवाइन से प्रे कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्टिव एनर्जीज आप लोगों के पर्सन की आए यहाँ पे। कुछ ऐसी सिचुएशन में इस पर्सन ने अपने आप को फंसा लिया है। किसको छोड़ें, किसको पकड़ें? एक तो ये आपको अपनी यादों से भुला नहीं पा रहे हैं। इन्होंने ऐसी सिचुएशन ही क्रिएट कर दी है, या फिर कुछ कह सकते हैं कि ये डेस्टिनी के द्वारा ही कुछ ऐसी चीजें हुई थी कि आपको भूल नहीं पाते हैं। इतनी याद आती है अभी भी इस समय जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। अगर रात के समय में देख रहे हैं या अगर दिन में देख रहे हैं, जब कभी भी आप रीडिंग टाइमलेस है, तो ये उनकी एक दिन पहले की या आज रात की एनर्जीज हो सकती हैं। ये काफी आपको याद करते हैं। और आई डोंट नो आप लोगों ने पहले कभी एक दूसरे को फील किया है बहुत नज़दीक से या नहीं किया है। सबके लिए ये सिचुएशन नहीं हो सकती है। जैसे अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं या कभी आप लोग थे एक रिश्ते में बंधे हुए, कमिटेड थे एक दूसरे के लिए, तो वैसे में तो कह सकते हैं मोस्टली कि हाँ, आपने ऐसा अवसर आप लोगों को मिला होगा। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे वन साइडेड लव होता है, या दूर दूर का प्यार होता है, या फोन के ऊपर में प्यार होता है, या क्रश होते हैं। तो वो लोग उन चीज़ों को फील नहीं करते हैं। तो मैं दोनों केसेस में कहूँगी कि आप लोगों के जो भी बड़े अच्छे से बहुत बढ़िया वाले आप लोगों का जो पल था, जो समय था, वो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है इस पर्सन को। ठीक है? आप ज़रूरत समझ रहे हैं ना? इस पर्सन को ज़रूरत महसूस हो रही है। बहुत फायरी एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ उनके अंदर में। फायर है, पैशन है, आपको पाने की और आपके साथ होने की ललक और वो चाहत मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके पर्सन के अंदर में। एक अंदर से ऐसा बोलते ना कि हाँ, चाहिए वो कसक है अभी। और नहीं है तो उस चीज़ का गम भी है, उस चीज़ का दुःख भी है, क्योंकि इन्होंने ही शायद एक से ज़्यादा ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है जिसकी वजह से आप लोग दोनों अलग हैं। आप लोग दोनों को अलग करने में कुछ लोगों का हाथ है, और कुछ लोगों ने तो बहुत गलत चीज़ें भी की हुई हैं आप लोग को अलग करवाने के लिए, और कर भी रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके पर्सन के तरफ से कुछ कहीं जाके जो भी है, अगर इनकी वाइफ है, अगर इनके घर के लोग हैं, या कोई थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी, बहुत कुटिल है, बहुत धूर्त और बहुत नीच तबके के लोग हैं ये लोग, बहुत नीचे लोग हैं। क्योंकि ये लोग ना आपके पर्सन पे एक नज़र रखते हैं, और किसी गलत आदमी के पास जाके उसको पैसे देके या उसको कुछ भी देके, मुझे नहीं पता क्या-क्या देते हैं। मोस्टली तो मैं यही जानती हूँ कि पैसे लेके ही ऐसे लोग ऐसे घटिया काम करते हैं, और ऐसे घटिया लोग ऐसे काम करवाते हैं। तो ये घटिया लोग सब मिलके आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है,
उसको डाउन करने की कोशिश करते हैं, उसको ऐसा अपने वश में करने की कोशिश करते हैं कि ये व्यक्ति कुछ सोच ही ना सके और आपकी तरफ आगे बढ़ने का तो कुछ भी नहीं सोच सके। आपके पर्सन की खुद की भी चॉइस है, मैं बचाव नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मुझे देखिए सत्य का साथ देना है, तो मैं सच बोलूँगी कि उनकी भी मर्ज़ी है किसी के साथ होना या आपको छोड़ के किसी को सेलेक्ट करना, या आप बाद में आए होंगे कुछ लोगों के लिए, ये पहले से किसी के साथ में होंगे, ये इनकी चॉइस थी। अगर चाहते तो बिना आपसे जुड़े, बिना आपके साथ बहुत आगे बढ़े, ये अपने जिसके भी साथ थे वो उसके साथ रह सकते थे। लेकिन मुझे किन्हीं के लिए यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है, फ़ील हो रहा है जैसे एक जगह में गलती तो आपके पर्सन की नहीं है, कुछ लोगों की, जो सिर्फ़ आप लोग दिल से एक-दूसरे को आपने फ़ील किया है। उसमें फ़िज़िकली नीड या मिलना उस प्रकार से जैसे 2 पार्टनर्स मिलते हैं, वो आप लोगों ने नहीं फ़ील किया, तो मैं क्रश की बात कर रही हूँ। दूसरे वो लोग हैं जहाँ पे मिले हैं, तो पहले केस में मैं तो नहीं ब्लेम कर सकती हूँ कि इस पर्सन ने एक्चुअली में कुछ गलती की है, ठीक है? वैसे में अगर इनके ऊपर कुछ ऐसे अटैक्स करवाए जाते हैं या आपके ऊपर में करवाए जाते हैं, तो बहुत ही घटिया लोग हैं, बहुत नीच लोग हैं। दूसरे केस में अगर रहा है कुछ ऐसा आप लोग दोनों के बीच में और इन्होंने आपको छोड़ा कुछ फैमिली के प्रेशर में आके, तो ये आधी तो आधा है, उनका ही डिसीज़न है, लेकिन आधा जो बदमाशी है और ये घटिया हरकतें हैं, ये किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी या फिर उनके फैमिली मेंबर्स की ही इतनी नीच हरकत है, ठीक है? मुझे यहाँ पे वो चीज़ नज़र आई थी। 2-3 बार कई सारी रीडिंग्स में मुझे वो चीज़ नज़र आई थी और शुरू में ही वो चीज़ यहाँ पे बन गई थी, तो एक्चुअली यहाँ पे एक स्कॉर्पियो भी बन गया है, ठीक है? हैं बहुत सारी, आप समझ ही सकते हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ, वो चीज़ें हैं यहाँ पे। वो बैकफ़ायर हो जाएगा जब तक ऊपर वाले की इच्छा रहेगी, उसका असर रहेगा, उसके बाद वो बैकफ़ायर हो जाएगा। क्योंकि ऐसे लोग अपनी हरकतों से बाज़ आएँगे नहीं, और बाज़ नहीं आएँगे तो वो फिर जब तक देखिए कर्मों का लिखा है उतना तो सबको भोगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म का नहीं होगा तो किसी को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। और जब कर्म पूरे हो जाएँगे, फिर भी लोग बदमाशी करते रहेंगे, तो फिर उन पे तो बैकफ़ायर होगा ही, करवाने वाले पे भी और करने वाले पे भी। आपके पर्सन इस वक़्त चीज़ों को ओवरलोडेड सा फ़ील कर रहे हैं, जैसा लगता है कि इन्हीं के कंधों पे सारी ज़िम्मेदारी आ गई है। लोग इन्हीं को ब्लेम करते हैं, लोग आप भी हो तो इन्हीं को ब्लेम करते हो और आप शायद इनकी दिक्कत समझने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन ये इसमें भी ब्लेम आपको क्या करे, क्योंकि आप तो वो हो ना जिसने ना तो कुछ किया है बल्कि आप अकेले रहे हो। आपको ये प्यार नहीं दे पाए या आपको कभी इन्होंने छोड़ दिया था, तो वो आपको किस चीज़ के लिए ब्लेम करें? रास्ता नहीं मिल पा रहा है इस व्यक्ति को कि किसको छोड़े, किसको पकड़े। और थोड़ी मुझे एनर्जी यहाँ पे कुछ मिनट्स पहले थर्ड पार्टी की भी आई थी। तो उसने तो जैसे किसी के पर्सन के लिए ये मैच करेगा, उसने ना आपके पर्सन के बारे में बातें फैलानी और आपके बारे में भी बातें फैलानी शुरू कर दी है कि ये तो मुझे चीट कर रहा है, ये किसी और के साथ है, कोई और है इसकी लाइफ में, ऐसा करके आपका नाम लेके आपको डिफेम करना। देखिए कम लोगों के लिए है लेकिन ये चीज़ यहाँ पे है, ठीक है? तो काफ़ी गरमा-गर्मी अभी इस वक़्त है और आपके पर्सन इस गरमा-गर्मी में और ज़्यादा फ्यूल ऐड नहीं करना चाहते हैं। कि एक तो ऐसे ही आग लगी हुई है, ऊपर से और उसमें घी और केरोसिन डाल दिया जाए, वो तो फिर और ही धधक जाएगा। ब्लेम इनके ऊपर भी आएगा और फिर ब्लेम आपके ऊपर भी आएगा। आप इमोशनली दूर होते जा रहे हैं, ये जानते हैं वो चीज़। आप काफ़ी दूर जा रहे हैं और शायद ये दूरी बढ़ती ही चली जाएगी और इसमें ये कुछ नहीं कर सकते हैं। बस ये कि थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं हैं, बस ढो रहे हैं उसके साथ अपने रिलेशनशिप को। कहीं-कहीं तो ऐसा भी लगता है कि आपके जो पर्सन है वो अपनी शादी को भी ढो रहे हैं, ठीक है? हुँ। किन्हीं एक के लिए एनर्जी है, इन्होंने अपना कमिटमेंट किसी के साथ तोड़ा है। ब्रेकअप नहीं हुआ है लेकिन कमिटमेंट तोड़ा है इन्होंने वहाँ पे। जैसे मन में सोच लिया है कि मुझे अब इसके साथ अपना फ्यूचर नहीं देखना है, ये थर्ड पार्टी के साथ की एनर्जी है। तो अभी इस वक़्त थोड़ी बहुत उनकी फ्लर्टिंग कहीं न कहीं चल रही है क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है आपके पास वापस आने की। प्लस
सिर्फ हिम्मत की बात भी नहीं है, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल होके आपको समझाऊँगी। इन्हें अभी और अपने ऑप्शंस तलाशने हैं। उसके लिए लोगों से मिलना, नए लोगों से मिलना, उनको जानना, तो थोड़ा होता है ना, नयापन आता रहता है लाइफ में, थोड़ा अपने आप को अच्छा-सा फ़ील होता है, तो उन चीज़ों में किसी-किसी के पर्सन अभी हैं। जिससे मैच करे, देखिए शायद आपको भी उनकी सिचुएशन उतनी नहीं पता होगी, अगर आप लोग पर्सनल रेटिंग कहीं से लेते हैं, तब तो आपको पता ही होगा। तो ये कुछ अलग-अलग मैसेजेस आ रहे हैं, आपसे जो ठीक लगे आप उसको ले लीजिएगा। लेकिन मुझे जैसे-जैसे एनर्जीज़ आती जा रही है, तो ज़्यादातर मुझे यहाँ पे सैडनेस की, अकेलेपन की और गिल्ट की, पछतावे की बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है कि पछता रहे हैं आपके पर्सन अभी। काम में इस पर्सन ने अपने आप को झोंक दिया है। बस काम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, क्योंकि वहीं से है जो थोड़ा रिज़ल्ट मिल रहा है, जो थोड़ा सैटिस्फैक्शन देता है कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उससे मुझे रिटर्न मिल रहा है। वैसे पर्सनल लाइफ़ की देखें तो बैंड बजी हुई है। पर्सनल लाइफ़ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। पर्सनल लाइफ़ की बात करें तो इमोशनली जब अकेला ही है ये पर्सन, तो उसमें क्या कर सकते हैं? किसी के पर्सन को ये फीलिंग आती है आपके लिए कि मुझे मेहनत करनी चाहिए थी, मुझे अभी भी मेहनत करनी चाहिए, ऐसी फीलिंग आती है, लेकिन भागते भी हैं। अब देखिए, भागने के 2-3 कारण यहाँ पे हो सकते हैं। एक तो ये कि मैरिड सिचुएशन हो सकती है इस पर्सन की या आपकी है, अगर उस प्रकार से आप देख लीजिएगा। ये एनर्जीज़ आपसे मैच करती है तो आप फ्लिप करके भी देख सकते हैं। एक तो मैरिड सिचुएशन हो गई, दूसरी सिचुएशन ये जो मैंने आपको बताया था कि ये ब्रेकअप नहीं किए हैं अभी थर्ड पार्टी के साथ में, बस ये है कि मन में सोच लिया है कि मैं इसके साथ अब आगे और बहुत नज़दीकी से बढ़ना या उसमें अपनी मेहनत करना, ये चीज़ उन्होंने छोड़ दी है। कुछ ऐसे, ऐसा उनको भी समझ में आया है, कुछ ऐसे चेहरे, कुछ ऐसी हरकत थर्ड पार्टी की, या फिर कह सकते हैं कि एडजस्टमेंट नहीं हो पाया। वो अपनी भावना को ऐसे संतुष्ट नहीं पाते हैं उसके साथ रहते हुए, उसके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए। वैसे केस में ये फिर इनकी दृष्टि जाती है आपके ऊपर में कि मुझे इनकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, हमारे व्यूअर्स की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन फ़ील तो वो करते हैं। अगर आपसे कॉन्टैक्ट में हैं भी, नहीं भी कॉन्टैक्ट में हैं तो भी, कि फ़ील तो करते ही हैं ना कि नहीं रहा है अब आपके अंदर में प्यार, आपने शो भी करना बंद कर दिया है। मान लीजिए आप लोग क्रश हैं, आप लोग कॉलेज में हैं या आप लोग ऑफ़िस में हैं या कहीं और हैं, तो कुछ ऐसी हरकत ज़रूर पास्ट में इसने की होगी जिसमें इग्नोर आपको किया होगा, अवॉइड किया होगा, या कभी बेरुखी से बोल दिया होगा, या अगर आप लोग फ़ोन के थ्रू कनेक्टेड थे तो फिर हो सकता है कि मैसेजेस करना बंद कर दिया था, तो या मिसकम्युनिकेशन कुछ हुआ था आप लोग दोनों के बीच में, है ना? एक एनर्जी मुझे आ रही है, वो आ रही है कोई मैसेज करने की, जो डायरेक्टली शायद नहीं हो सकता है, या कॉल की भी हो सकता है, ये किसी के थ्रू करवाए हों, या आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट है ना, उसमें लाइक करना, या कुछ कमेंट ऐड करना आपके प्रोफाइल पे। होता है ना, बहुत सारे लोगों को हम ऐड कर लेते हैं, किसी को फॉलो करते हैं, कोई हमें फॉलो कर रहा होता है, तो ऐसे में ऐसा कोई मैसेज यहाँ पे हो सकता है। क्योंकि डायरेक्ट अपने नंबर से मुझे किन्हीं के लिए हो सकता है, मैं अभी कार्ड से वो चीज़ देख लूँगी, लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पे एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी ज़रूर आ रही है। आपके पर्सन को उनका जो अंतर्मन है ना, अंतर्मन ये कहता है कि वो आपके साथ खुश रह सकते हैं, क्योंकि इनको नहीं पता है कि ये आपको कितना प्यार दे पाएँगे, लेकिन इस पर्सन को ये ज़रूर पता है कि आप इनको बहुत ज़्यादा प्यार दो दोगे। ये आपको इतना सा देंगे ना, आप अपनी पूरी झोली, पूरा थैला, पूरा बोरा उछल के रख दोगे उनके आगे, प्यार का, केयर का। अप मतलब यू विल शावर योर लव एंड केयर एंड अफेक्शन एंड एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ दिस पर्सन। है, ब्रेनी है ये। ये ना आपको एक्चुअली समझ चुके हैं कि आप कितना पहले इमोशनल हुआ करते थे। अभी आपको देखते हैं इमोशनल होता है लोग, लेकिन शो करना बंद कर देते हैं ना, तो अब थोड़ा देख रहे हैं कि आप भी दुनिया के रंग में रंगे हो, लेकिन
खराब तरीके से नहीं रंगे हैं, आपको पता है बैलेंस करके कैसे चलना है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, किन्हीं के पर्सन का नेम इनिशियल हो सकता है ए से, ए फॉर एरोप्लेन, एस, एस से स्विट्जरलैंड, टी, टी से टिफिन, आर, आर से रोमियो, पी, पी से पैरट, जेड भी आ रहा है और सी आ रहा है, सी फॉर कैट, सी आ रहा है, एफ शायद मैंने बता दिया था, एफ भी आ रहा है, ठीक है एफ। एक नाम सामने आ रहा है फैजल, फैजल करके, फैजल और अमित आ रहा है नाम सामने। तृप्ति या तृष्णा, ये चीजें भी आ रही है। अभी ये पूरा अभी जो ये है ना, पता नहीं आपने नोटिस किया नहीं, ये पूरा ना ऐसे धक्के से, जैसे नहीं अर्थक्वेक आता है तो ये ऐसे करके हिलता है, तो पूरा अभी ना ये ऐसे करके शिफ्ट हुआ था। और फिर से मुझे ब्रेक थ्रू की एनर्जी आ रही है, कुछ तो किन्हीं का कुछ मूवमेंट हो सकता है, कम लोगों का ही होगा लेकिन होगा। ओके, इन द फॉर्म ऑफ कोई कॉल आना, कोई मैसेज आना, या फिर आप लोगों का कहीं पे मिलना, ये मुझे स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आ रहा है। टाइम कितना, 10 दिन से लेके 20-25 दिन के अंदर में, इससे ज्यादा नहीं। अभी के लिए तो यही एनर्जी आ रही है, इससे बहुत पहले भी हो सकता है, आज भी हो सकता है। आज अगर देखिए आप रात में देख रहे हैं तो आज नहीं, फिर आप नेक्स्ट डे का रख सकते हैं, अगले 1-2 दिन के अंदर में। ये खुद भी सोचते हैं कि आखिर कब तक वो आपसे बात नहीं करेंगे, आखिर कब तक आप उनसे बात नहीं करोगे। फिर ऐसे में बहुत दुविधा वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो एक्शन तो मुझे ही लेना पड़ेगा, ये चीज़ आती है, ये स्ट्रॉन्ग है इनके मन में। तो एक अगर ऐसा मन जिनके पर्सन का हो रहा है, तो मैं थोड़ा अब इसको आपको 2 चीज़ से कनेक्ट करके बताती हूँ। एक तो ये कि ये उनसे ज़रूर कनेक्ट होगा जहाँ पे आपके पर्सन ने अब डिसाइड कर लिया है कि वो थर्ड पार्टी के साथ अब नहीं रहेंगे, ये बहुत क्लियर है। तो आज की स्टोरी लाइन में ये एक मेन स्टोरी निकल के आ रही है। बाकी सिचुएशन हो सकती है मैरिड वाली, और बाकी जो मैंने एक तो और आपको सिचुएशन बताई कि उनके साथ होंगे, लेकिन यहाँ पे होते हुए भी नहीं रहने वाली फीलिंग, या फिर ब्रेकअप नहीं करके ये डिसाइड कर लेना कि मुझे अब आगे नहीं बढ़ना है। तो ये चीज़ यहाँ पे अब मेन स्टोरी लाइन निकल के आई है, ठीक है। अगर कुछ लोग जैसे 27-28 प्लस हैं, 30 प्लस है, 40 प्लस है, तो 50 प्लस है, तो उनके लिए भी यहाँ पे कुछ अपने मैरिज से रिलेटेड चीजें भी आ रही है कि उनको डिसाइड तो करना पड़ेगा कभी ना कभी। अब आती है कार्ड्स की बारी। करेंट फीलिंग्स आप लोगों के पार्टनर्स की। आपके पर्सन किसी से अपनी हेल्प ही ले रहे हैं, और ये उन लोगों के लिए ज़रूर होगा अगर ये अपनी फर्स्ट मैरिज के लिए या फिर सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं। तो कहीं पे कुंडली मिलाना, या कोई ऐसे होते हैं ना, कोई अम, सिद्ध पुरुष होते हैं, कोई सिद्ध महिला होती है, जहाँ पे लोग जाते हैं अपने समस्या के समाधान के लिए, तो वैसा भी कुछ यहाँ पे ये ज़रूर जा रहे हैं, या फिर ये एस्ट्रोलॉजर के पास गए होंगे आप दोनों की कुंडली दिखाने के लिए, ठीक है। देखिए, बोलते के साथ यहाँ पे हर्मिट का भी कार्ड आया है, तो मैं कह सकती हूँ इन दोनों को अगर रिलेट करूँ कि किन्हीं साधु, क्योंकि हर्मिट का कार्ड है ना, कोई साधु, कोई संत हो सकते हैं जिनको ये मानते होंगे, इनका परिवार मानता होगा, उनसे अपना पूछना कि हमारी शादी टिकेगी या नहीं टिकेगी, आप उनके लिए सही हो या नहीं हो, वो आपके साथ जस्टिस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या कब तक चलेगी शादी, कब तक चलेगा रिश्ता। कहीं ऐसा ना हो कि सब कह रहे हो कि देखो हमने बोला था और वही हुआ, तुम लोग अलग हुए, अब करो अपनी मनमानी। हो सकता है परिवार से पेरेंट्स बोले, घर में भाई बहन बोले, अगर भाई बहन मैरिड है तो उनके वाइफ्स और उनके हस्बैंड भी कहेंगे कि देखो तुम्हारे भाई ने ऐसा कर दिया, ऐसा करके। तो बहुत सारा प्रेशर लेके आपके पर्सन चल रहे हैं, और यादें हैं कि वो पीछा नहीं छोड़ती हैं। आप कितने अच्छे हो,
इतना अच्छा आजकल वो खुद ही उतने अच्छे नहीं है जितने अच्छे आप हो। तो पसंद तो आओगे ना, फिर कैसे नहीं पसंद आओगे आप? खास करके कभी उन्होंने आपको किसी व्हाइट शर्ट में या किसी व्हाइट ड्रेस में देखा हो, तो उसमें आप उनको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। आप लोग किसी फार्म हाउस में घूमने गए होंगे, किसी दोस्त का कोई फार्म हाउस होगा, कोई गाँव होगा, कहीं ऐसी जगह पे जैसे पहाड़ों पे हो या फिर कहीं समंदर किनारे हो, या कोई दोस्त अपने एंसेस्ट्रल गाँव में लेके गया होगा विलेज में, तो वहाँ पे कुछ भी अच्छी यादें, जैसे सरसों का खेत है, या बगीचा हो सकता है। जैसे आम का बगीचा है, लीची का बगीचा है, अब तक तो लोग बहुत सारे अब जाके एक्सोटिक फ्रूट्स भी लगाने लग गए हैं, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो बहुत याद आते हैं आपके साथ बिताए हुए ना अच्छे वाले पल, बातें, अगर कुछ बहुत अच्छे से रोमांटिक से मोमेंट्स रहे होंगे तो वो सब कुछ भी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आता है। अभी मेरी नज़र इस पे पड़ी, वैसे तो 6 था, लेकिन मुझे जी लगा, जैसे जी लिखा हुआ है, तो जी फॉर गैम्बलिंग, जी, ये किन्हीं के नेम का इनिशियल हो सकता है। गरिमा नाम हो सकता है, गीता हो सकता है। अवेकनिंग, एक रियलाइजेशन का पीरियड यहाँ पे आपके पर्सन का चल रहा है। सही समय का वेट कर रहे हैं आपके पर्सन, और आपके लिए उनकी जो थिंकिंग है बहुत कमाल की है, बहुत गजब की है। जो भी करना चाहते हैं उसमें अगर वजन है, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभा सकते हैं उन चीज़ों को, तब तो ये पर्सन देखिए ज़रूर निभाएँगे, ज़रूर आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर ये कुछ कर पाएँगे तो, देखिए फिर वही चीज़ आई है ना कि बर्डन काफ़ी ज़्यादा है। अगर नहीं कर पाएँगे, इनको लगेगा कि मान लीजिए पंडित जी ने बोल दिया या ज्योतिषी जी ने बोल दिया कि कुंडली नहीं मैच कर रही है, इतने ही टाइम चलेगा, या कुछ ऐसी-वैसी चीज़, भगवान ना करे, तो वो चीज़ें सबको डराती हैं। कोई भी ऐसे में नहीं चाहेगा कि उसको हार्म पहुँचे या अगले को, जो काउंटर पार्ट है, उसको हार्म पहुँचे। कभी-कभी आपके पर्सन का ऐसा मन करता है ना कि आपको बस ले आपको उठाए अपने कंधे पे ला दे और निकल ले कहीं सबसे दूर जाके, जहाँ सिर्फ़ आप हो, वो हो, दीन दुनिया नहीं, कुछ भी नहीं, और शांति से कुछ टाइम जिएँ। ऐसा लगता है कि लाइफ़ में कितना बोझ हो गया है, और जितना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं ना, या निभाती हैं, उतना ही इनके ऊपर में और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली जाती है, कि लो ये है, ये काम कर रहा है और इस पे डाल दो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बस भागने का मन करता है। तो मुझे ये भी लग रहा है हॉलिडे, ठीक है? आपके पर्सन कोई हॉलिडे पे जाने की सोच रहे, कोई ट्रैवल करने का सोच रहे हैं। मेबी अकेले, और नहीं तो कोई साथ में 1 से 2 लोग यहाँ पे हो सकते हैं, ओके? हाँ, तो ट्रैवल भी यहाँ पे है। आपकी तरफ ट्रैवल है? अभी तो ऐसा नहीं दिख रहा है। मैं आगे और कार्ड से देख लेती हूँ, और आगे क्या निकलता है। काम के सिलसिले में जा रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है? इनको कहीं काम है, कोई मीटिंग है, कोई बिज़नेस मीटिंग है, या ऑफ़िस ऑफ़िस की तरफ से कोई मीटिंग है, या फिर कोई खरीद-फ़रोख्त करनी है प्रॉपर्टी की, लैंड की, कहीं कुछ ज़मीन देखी होगी, या कोई हो सकता है घर या मकान, ऐसा कुछ देखना है, खरीदना है, फिर मेबी ये अ, डीलर हो सकता है, प्रॉपर्टी डीलर। ज़मीन का, लैंड का, मकान का, फ्लैट्स का, ये सब खरीद-फ़रोख्त करते होंगे। आपको इस समय आपके पर्सन पूरे पावर में देखते हैं। आप एक पावर हाउस हो चुके हैं। आप अपना वैल्यू समझ समझ चुके हैं, और जैसा कि मैंने बताया, आप अब प्रैक्टिकल भी हो चुके हैं। आपको पता है कि किसको अपनी लाइफ़ में आने देना है, किसको नहीं आने देना है। तो आपकी फेमिनाइन एनर्जीज़ में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि उसमें मैस्कुलाइन एनर्जी ऐड हुई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, अपनी आपकी बात को, आप जो फेमिनाइन एनर्जीज़ में पहले काफ़ी काफ़ी ज़्यादा रहे हैं, तो अब आपको कोई दबाए नहीं। अब आपको कोई कुछ भी बोल के चुप नहीं करा सकता है, या ज़बरदस्ती कन्विंस नहीं करा सकता। अभी भी आप अगर किसी की बात मानेंगे, तो या तो आपको उसमें सच्चाई, इंसाफ, ये सारी चीज़ें नज़र आनी चाहिए कि हाँ, ये मॉरली ठीक है, तभी आप वो चीज़ें करेंगे या करेंगी। और आपको जहाँ गलत लगे और कोई बोले कि नहीं देखो तुम्हें ना ये काम करना पड़ेगा, फिर आप उसको नहीं छोड़ोगे, आप उसकी ले लोगे अच्छे से।
ऐसा आपके पर्सन देखते हैं तो इससे अट्रैक्शन बढ़ रहा है आपकी तरफ। अम, कोई डर नहीं लग रहा है उनको, बल्कि देख रहे हैं कि हाँ, आप मैच्योर हुए हैं तो इसमें क्या दिक्कत है। अब घर भी आप और खूबसूरती से संभालते हैं, थोड़ा आपका वेट लगता है इधर-उधर हुआ है, कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, बट दैट इज़ ओके टू हिम, दैट इज़ कंप्लीटली फाइन। ये खुद भी तो मैच्योर है ना। मुझे लगता है इनका भी, इनके फेस पे तो फैट नहीं आया है, लेकिन उम पेट पे फैट आया है, ठीक है? मेल पर्सन के वैसे भी जो पहले से दुबले-पतले होते हैं ना, उनके पेट पे ज़्यादा फैट आता है, और जो थोड़े बचपन से ही चबी होते हैं, वो तो फिर ओवरऑल उनका भी चेहरा गोल-सा हो जाता है, वो पूरा ही गोल-गोल दिखता है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। काम को लेके ना अ, होता है ना कि आई एम द मैन ऑफ द हाउस, तो मुझे सबके ज़रूरतों का ख़्याल रखना है, इतना मेरे पास हमेशा होना चाहिए कि किसी को ज़रूरत पड़े तो हाँ, दे कैन टर्न अप टू मी। आपको भी ज़रूरत पड़े तो आप इनसे बोल सकते हो हेल्प की, अभी थोड़ा-सा उधार दे दो ना, 5-10 रुपए मैं बाद में लौटा दूँगी। ऐसा आपके पर्सन अभी अपने आप को वैसी पोज़ीशन पे रख रहा है। आपसे आप क्यों माँगोगे किसी से? आप तो खुद ही इतने अर्न करने वाले हो। इवन अगर आप घर पे भी रहते हैं तो आपका घर से ही कोई ना कोई काम ज़रूर है। कोई टिफ़िन सिस्टम चलाते होंगे, कोई यूट्यूब चैनल चलाते होंगे, कोई अम वो होता है ना कुछ प्रोडक्ट्स बेचने का, ग्रुप्स बना के वो काम करते होंगे, या फिर ट्यूशन्स लेते होंगे, कुछ कला सिखाते होंगे, क्योंकि खुद आप बहुत आर्टिस्टिक हैं। ओके, मुझे तो देखिए बड़े अच्छे से कार्ड्स आपके लिए नजर आ रहे हैं आपके पर्सन की थिंकिंग के। बस ये है कि एक्शन नहीं दिख रहा है। तो मैं कुछ फीलिंग्स दो कार्ड से आपके लिए देख लेती हूँ, हमारे व्यूअर्स की क्या थिंकिंग है अपने अपने पार्टनर्स के लिए। आप चाहते हैं कि कोई चीज़ ये सीक्रेट नहीं रखे, अपने मन में नहीं रखे, वो बताए। तो आपको ना हर चीज़ रोशनी में चाहिए कि मुझे बताओ। और आप आपकी जो ये समय यहाँ देखें कितनी लाइट है, ठीक है? ऐसा लग रहा है जैसे सूरज खिला हुआ है। तो आपको हर चीज़ सामने चाहिए, और तब अगर आपको भविष्य कुछ समय बिताने के बाद, कुछ और जानने समझने के बाद, अगर आप फिर आपको लगेगा कि अब मैं सेफ हूँ, इसके साथ आगे जाया जा सकता है, या मैं सरेंडर कर सकती हूँ इस रिश्ते में, तभी आप सरेंडर करना चाहेंगी। लेकिन उसके पहले मिलना यहाँ पे तो मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग तो मिलना चाहते हैं, और अगर ये आपके हस्बैंड हैं, आप वाइफ हैं यहाँ पे, या वाइस वर्सा कर लीजिएगा, तो ऑफ कोर्स आप लोग चाहते हैं कि आपका जो जो भी दिक्कत आई है आप लोगों के बीच में, वो दिक्कत फिर से ठीक हो जाए। ओके? रिन्यूअल, देखिए आप में भी यही आया है। आप लोग भी कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, हमारे व्यूअर्स में से कुछ लोग वेकेशन, या आप इनके साथ अपने हस्बैंड के साथ में वेकेशन जा रहे हो, ऐसा मुझे लगता है आपने कोई वेकेशन प्लान किया हुआ है। ओके, हाँ, आपके बच्चे भी हैं, 1 या 2 कुछ बच्चे भी हो सकते हैं यहाँ पे, तो फैमिली ट्रिप मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों का, अगर आप लोग मैरिड है तो, ठीक है। अब चलिए मैं देख लेती हूँ कि आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, कलेक्टिव एनर्जी करते हैं, क्योंकि याद तो काफ़ी कर रहे हैं आपको, तो क्या एक्शन में वो चीज़ें आ पाएँगी? सोचने में, ओवरथिंकिंग में थोड़ी-सी भी कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं आपको लेके। साइंस यहाँ पे है वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सैजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सैजिटेरियस मैंने बता ही दिया था, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। आप में से किसी के पर्सन के पास 2 चॉइसेस है, वही हाँ, देखिए 2 चॉइसेस है ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी तरफ आगे बढ़ना है, आपसे नो कॉन्टैक्ट में है। जिसको डेट कर रहे हैं वो भी कम पसंद नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको अभी डेट कर रहे हैं तो आप समझ लेना कि आपके पर्सन के लाइफ में उनके मन में कोई ऐसी लेडी ज़रूर है
जो जिससे अभी वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब क्या करे? इस सिचुएशन में वो क्या करे अब यहाँ पे? बहुत दुविधा में है। एक जिसको डेट कर रहे हैं उसको क्या बोल के छोड़ेंगे? दूसरा जिसको नहीं मिल रहे हैं लेकिन वो दिमाग से उतर नहीं पा रही है, उसकी बहुत याद आती है, तो क्या करे? उसको क्या बोले? और पता नहीं है कि वो मुझे एक्सेप्ट करेगी या फिर से वो प्यार दे पाएँगी या नहीं दे पाएँगी। बहुत दुविधा वाली सिचुएशन है और 8 ऑफ वंड्स तो देखिए अब तो फिर से मुझे यहाँ पे ना आप लोगों की मीटिंग्स के बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं। टाइम कितना है? अभी से लेके 8 घंटे के बाद से आप लगा लीजिए 24 घंटे 1 दिन के अंदर में, नहीं तो फिर आप 7 से 8 दिन या 10 दिन, मैक्सिमम 10 दिन। तो पहले भी मुझे उसकी एनर्जी आई थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी। मैंने 20-25 दिन बोल तो दिया था, लेकिन वो उससे पहले का ही है। 5 दिन भी आप रख सकते हैं कुछ लोगों के लिए, लेकिन बहुत स्पीड से जो भी हो रहा है ना, मैसेज आ रहा है, वो बहुत स्पीड से आ रहा है, बहुत जल्दी से आ रहा है। कुछ अनएक्सपेक्टेड जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। ये बिज़नेस ट्रैवल, हाँ, देखिए मैंने आपको बताया था ना बिज़नेस से रिलेटेड कोई ट्रैवल, लेकिन मैं अभी उससे रिलेटेड नहीं यहाँ पे कह रही हूँ। हो सकता है आपके पर्सन बिज़नेस से रिलेटेड कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप भी कहीं ट्रैवल कर रहे हो या शहर में ही आप लोग कहीं जा रहे हो और आप लोगों का आमना-सामना हो जाए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नज़र पूरी है, ये चाहते हैं आपसे बात करना। अचानक नहीं, ये डेलिबरेटली ही आप लोग मिल रहे हैं। एक सोची-समझी प्लानिंग है आपके पर्सन की और या आपकी हो सकती है। मेबी आप लोगों ने अभी कुछ लोगों ने 1-2 दिन के अंदर में या 5 दिन के अंदर में बातें की हैं और आप लोगों की मिलने की प्लानिंग है। बहुत खुले दिल से नहीं आप लोग मिलेंगे, बोझ है आप लोग दोनों के अंदर में पास्ट के इवेंट्स का, दुःख का, हर्ट का, किसी को छोड़ने का दुःख है तो किसी को छोड़े जाने का दुःख है। नेग्लेक्ट किए जाने का, रिजेक्ट किए जाने का दुःख है, गलत चीज़ें उड़ाई गई, उन सब चीज़ों का दुःख है, लेकिन दुःख है यहाँ पे, ठीक है? तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? अब मैं ज़रा ये चीज़ देख लेती हूँ कि जिनको भी छोड़ा गया हमारे व्यूअर्स को या हमारे व्यूअर्स को आप देख लीजिएगा। तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए कि जो पर्सन पहले नहीं वैल्यू कर पाया था, तो क्या उसको एक चांस देना चाहिए? डिवाइन क्या बताना चाहते हैं? व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस कनेक्शन से रिलेटेड? प्लीज़ यूनिवर्स सॉरी व्यूअर्स ध्यान रखिएगा कि आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। फिर से ये कार्ड आया है। देखिए, एक तो ये है ना कि अपॉर्च्युनिटी आएगी आप लोगों के सामने, आपके सामने भी और शायद आपके पर्सन के सामने भी। आप लोग इसको मिस मत करना, ठीक है? लेकिन आप लोगों की ऊर्जा अभी ऐसी नहीं है कि आप कोई बड़ा डिसीज़न ले सकें। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, आप धड़ल्ले से ना मत बोलना अपने पर्सन को। अगर वो कहते हैं ना कि हम क्या एक-दूसरे को मौका दे सकते हैं, जैसे फॉर्मल बातचीत होने के बाद से या जब भी ये पर्सन अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में हैं और अगर ये आपको बोले कि क्या हम आगे की सोच सकते हैं, आप अपना चुपचाप से समय माँग लेना कि मुझे अभी कुछ नहीं पता है, मेरे पास एकदम से जवाब देने के लिए आपको कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो आप अपना समय माँग लेना, ठीक है? समय माँगना, जानो एक-दूसरे को, समझो और देखो कि उनकी लाइफ़ में कोई अभी है। सबसे बड़ी चीज़ तो वही हो जाएगी कि अगर ये डबल डेटिंग कर रहा है, तो आपको तो फिर छोड़ ही देना है वहाँ पे। इसमें फिर पूछना इधर-उधर क्या करना है ना? किसी का ऑप्शन बन के आप क्यों अम, किसी के ईगो को तो सैटिस्फाई नहीं करना है ना? तो आप बोल दीजिए कि जब किसी के साथ हो, तो फिर उसके साथ रहो। दोस्ती के लिए दुनिया में हज़ारों लोग हैं। आप बड़े हैं, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, जाओ, बच्चे हैं, उनको जाके दोस्त बनाओ, अपने हम उम्र के अपने साथियों को दोस्त बनाओ। हमें दोस्त बना के फिर क्या करोगे, ठीक है? हमें लटकाने से क्या फ़ायदा? तो कभी बीच में मत पड़िएगा ऐसे लोगों के जो बोले कि अ,
मेरी शादी है लेकिन अच्छी नहीं चल रही है, या मैंने एंगेजमेंट अभी तोड़ा है, या उसके साथ मुझे आगे नहीं बढ़ना है, ऐसी चीज़ें। तो फिर आप यही बोलिए कि हो तो ना उसके साथ में, तो हमें बीच में लाके क्यों पाप का भागी बना रहे हो? ऐसी 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 बातें बोल के आप लोग अपना नॉर्मली ही बात करके और समय आप लोग माँग लेना, ठीक है? मुझे नहीं पता आपके पर्सन की सिचुएशन कैसी है, वो सिंगल हैं या किसी के साथ मैरिड हैं, या उस वाइफ के साथ में सेपरेटेड हैं, या पार्टनर के साथ में, हस्बैंड के साथ में सेपरेटेड है। ये तो आप ही जानोगे ना जब आप उनसे बातें करोगे, या आपको पता है अगर इस बारे में तो, ठीक है? तो समय आप माँग लेना, अभी कोई बड़ा डिसीज़न लेने का नहीं है यहाँ पे, लेकिन देखिए आप लोग बात मिलने वाले तो ज़रूर है, पर कितने कार्ड्स देखो, बात होगी या मिल लेंगे जिनका मिलना होगा, अम, कॉल आ जाएगा, तो आप लोग कॉल पे बातें कर सकते हो। अब तो बहुत सारे कार्ड्स आ चुके हैं, 8 ऑफ वांड्स आ चुका है, ये आ चुका है, ये आ चुका है, बहुत सारे कार्ड्स आ चुके हैं, ठीक है? हुँ, ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी।